कैन यू सी दिस? यस ठीक है। और अगर हम इसको इस वे में नॉमेनक्लेचर करें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, आई थिंक यहाँ से लोएस्ट आ रहा होगा 5 + 6, और इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोनों साइड से हमारा लोएस्ट सम रूल सेम आ रहा है। यस मैम। जब लोएस्ट सम रूल फेल हो जाता है तो हम कौन सा को प्रायोरिटी देते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यस, तो किसको लोएस्ट नंबर देना चाहिए? मिथाइल को या पेंटाइल को? किसको लोएस्ट नंबर? यस, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? और लिखते टाइम भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। इट विल 5 मिथाइल 6 पेंटाइल डेकेन। 6 पेंटाइल एंड डेकेन। तो अब देखो इसी सेम कंपाउंड के दो नाम आ गए, एक तो ये है और एक तो ये। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा नाम हमें प्रेफर करना चाहिए? विदाउट कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग वाला। यस, ये वाला नाम प्रेफर किया जाता है ओवर दिस नेम। व्हाई? बिकॉज अगर ऐसा पॉसिबल है कि आपके दोनों साइड से दो अलग अलग टाइप से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, बट वन कंपाउंड इज गिविंग यू कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग एंड अनदर इज गिविंग यू सिंपल ब्रांचिंग, कैन यू लोकेट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग एंड सिंपल ब्रांचिंग? मैम एक बार ये फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। एक नॉमेनक्लेचर किया तो उससे हमें कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग आ रही थी, मतलब ब्रांच के ऊपर सब ब्रांच आ रही थी, और एक में नॉर्मल ब्रांचिंग आ रही थी। हम सिंपल ब्रांचिंग प्रेफर करते हैं ओवर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। कैन यू गेट माय पॉइंट नाउ? हम अगर मेन चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो ये करते हैं। यस ऑब्वियसली बेटा, वरना तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रेफर करेंगे ना हम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैम जो ऊपर वाला फिगर है, लाइक आपने जो हॉरिजॉन्टली जैसे ये 6, मैम लाइक कैसे मैम अगर लेफ्ट वाली साइड पे चूज करते जो ऊपर वाला है मैम तब 11 आ जाते। कहाँ से 11 आ जाते? 1 2 यहाँ से अगर 3 आप 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा इधर ये गड़बड़ हो गया है, इसको एक कम कर लो अब, ठीक है? ओके मैम। हमें मतलब 10 पे ही रखना है, मैं 10 पे रखना चाह रही हूँ, मैं उसको नहीं। इधर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी एक कम कर दे रही हूँ मैं, कि मैं 10 पे रखना चाह रही हूँ, मैं उसको ना वो नहीं करना चाह रही हूँ। मतलब मेरा सिंपल जो लॉजिक था ना वो ये था। अगर वो क्वेश्चन ऐसा होता ना तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे 11 पे ही जाते। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। गेट इट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड इधर से भी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 रखना चाहती हूँ अभी। बेटा क्लियर? अभी तो करेक्ट हो गया ना? अभी ठीक है। थैंक यू। सो हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो यही है, इफ नंबर ऑफ, हाँ मैम एक सेकंड लास्ट स्लाइड बोल दीजिए। इन चेन में अब 10 कार्बन एटम्स है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये ऐसे कर देते हैं और इधर का एक हटा देते हैं। अब सही है? यस मैम। अब देखो, तो बेसिकली मैं सिंपली तुमको ये बताना चाह रही हूँ, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम into different main chain, into different main chains. Okay, मतलब दो अलग अलग मेन चेन्स लें और दोनों साइड से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम एंड वन गिव्स कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग और दूसरी वाली क्या करती है? सिंपल ब्रांचिंग करती है। ब्रांचिंग, एंड अगर हम उसी मेन चेन को दूसरी तरीके से लें, इट गिव्स मी अ सिंपल ब्रांचिंग। सो विच इज प्रेफर्ड? Which is सिंपल preferred? ब्रांचिंग। Yes, ये सिंपल सा लॉजिक था। Then simple branching is preferred over complex. अभी क्लियर हो गया? मैम एक डाउट था कि जैसे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है तो मैम अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के नंबर ज्यादा है और मेन वो जो सिंपल ब्रांचिंग है उसके कम है तो फिर हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? कौन सा कम ज्यादा? Give me an example. Make an example and then talk. हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि मैम कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जैसे मान लीजिए 4 हो रही हैं किसी चेन में और सिंपल ब्रांचिंग सिर्फ 2 ही हो रही हैं, तो क्या सिंपल वाली को हम लोग चूज करेंगे या फिर चार कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वाली? कैसे हो सकती है? तुम वही तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर भी देखो उल्टा बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना पॉसिबल, जो तुम बोल रहे हो ऐसा हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने बोला एग्जाम्पल बनाओ।
ट्राई करो एग्जाम्पल, जो तुम बोलना चाह रहे हो एग्जाम्पल बनाओ उसका, ठीक है? ओके ओके ऐसा होगा नहीं इसलिए क्योंकि और भी चीजें हो जाती हैं, मतलब टेट्रावैलेंसी वाली बात भी आती है, तो इसलिए तुम एग्जाम्पल बना करके फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसा होगा नहीं। फाइन, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अभी थोड़ा सा रिवाइज हुआ तुम्हारा नॉमेनक्लेचर, रिवाइज हुआ नॉमेनक्लेचर अभी, यस मैम। ठीक है? अभी मैं इसका एक वर्कशीट तुम्हें दूंगी जो तुम्हें सॉल्व करनी है, और उससे जो डाउट्स होंगे वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ठीक है? Yes, 7-8 ma'am. क्वेश्चंस हैं नॉमेनक्लेचर के जो मुझे तुम्हें पहले देने थे बट वो दे नहीं पाए थे ड्यू टू सम रीजंस, बट अब मैं हर क्लास में 7 to 8 क्वेश्चंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगी जो तुम्हें ट्राई करने होंगे। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, दैट इज आइसोमेरिज्म, और अभी हम कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। तो तुम्हें पता ही है आइसोमेरिज्म होता क्या है, जल्दी से बोलो, व्हाट आर आइसोमेरिज्म? Same formula but different structure. So Formula compounds and different having, structures. yes, compounds having same molecular formula ओके बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और अभी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ही नहीं होगा क्योंकि ये तुमने सिर्फ क्लास 10 तक पढ़ा था, बट अब स्ट्रक्चर के साथ साथ और भी चीजें डिफरेंट होती हैं, लाइक अरेंजमेंट इन स्पेस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज, और कॉमा डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स। तो स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्ट्रक्चर भी सेम है लेकिन जो एटम्स हैं वो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो गए, तो वो उसकी वजह से भी एक आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट। कैन यू अंडरस्टैंड माय टर्म? कैन यू अंडरस्टैंड दिस टर्म? Yes मैम। या फिर एक लाइट की तरफ अगर तुम डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हो, मतलब एक तरफ कंपाउंड्स होते हैं जो लेफ्ट साइड रोटेट करा देते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, एक होता है जो लेफ्ट साइड रोटेट कराता है लाइट को, और एक होता है जो राइट साइड रोटेट कराता है, उसकी वजह से भी आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है। सेम फॉर्मूला है लेकिन एक लेफ्ट को रोटेट करा रहा है और एक राइट को करा रहा है। डिफरेंट रोटेशन तीन तरीके से हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंट रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल लाइट। वो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज isomers, and the phenomenon is called as isomerism. Can you get the 3 types of isomerism की स्टडी में हम करते टाइम तीन डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, तीन डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक तुम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते आ रहे थे लेकिन अब हम आगे का भी डिस्कस करेंगे। कैन यू गेट इट? अरे बोलो तो हाँ या ना, ठीक है? तो हम लोग अगर आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो इसको हम क्लासिफाई करें तो एक तो स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंस आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। there will be difference because of the structure, so it will be known as structural isomerism. एक होगा due to position in space, तो it will be called as stereoisomerism. fine, stereoisomerism में भी और तरीके आते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास आ जाता है, हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है एक बार फिर से बता दीजिए। स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, जिसको स्पेशियल अरेंजमेंट लिखाया था अभी यहाँ पर, ये वाला पार्ट ऊपर नीचे लेफ्ट राइट की वजह से। और वो क्या होगा अभी हम धीरे धीरे करते हैं, ठीक है? पूरा बस एटम स्विच कर दिए उसमें और बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यस, ओके ठीक है, लेफ्ट राइट में स्विच कर दिया या जिस तरीके का। फाइन, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी हम लोग स्ट्रिक्टली करेंगे। तो यहाँ पर होता है कॉन्फिगरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल भी दो तरीके से हो जाता है, व्हेन इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तुम्हें समझ में आ रहा है ना, लाइट से रिलेटेड होगा, कैन यू रिलेट टू इट? यस मैम। ठीक है,
स्ट्रक्चरल के 6 तरीके होते हैं। 6 तरीके कौन कौन से होते हैं वो हम लोग करते जाते हैं। तो वन इज चेन आइसोमेरिज्म। इसको मैंने तुम्हें ब्रीफली डिफाइन किया था कि जब हमारा मेन चेन में नंबर ऑफ एटम्स डिफर कर जाए देन इट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। मैंने बोला था सरनेम डिफर कर जाए, इफ यू कैन रिकॉल, तो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। यस मैम। ठीक है, फिर पोजीशन में क्या था, मैंने बोला था रोल नंबर डिफर कर जाए। ठीक है, देन वी हैव फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वी विल डिफाइन देम सेपरेटली। ठीक है, मैं जस्ट एक ब्रीफ तुम्हें बता दे रही हूँ। देन यू विल हैव रिंग चेन आइसोमेरिज्म, देन यू विल हैव, ये है टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। टॉटोमेरिज्म and the sixth one is metamerism. ठीक है, ये है मेरा ब्रीफली एक आइडिया अबाउट आइसोमेरिज्म। लेकिन हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे ये बताओ, व्हाट वाज द चैप्टर यू वर डूइंग? Ma'am, please show the previous slide again. हाइड्रोकार्बन। यस, यू वर स्टडीइंग अबाउट आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स। तो हम एल्केन्स में देखते हैं वो किस टाइप का आइसोमेरिज्म हमें शो कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। लेट अस चेक। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? क्या है चेन? नाम से क्लियर हो रहा है क्या होगा। जब चेन पेरेंट चेन डिफर कर जाए। कंपाउंड्स विथ सेम molecular formula but differ in number of atoms in the parent chain. Can you give me one example? Can you give me one example? Like मैंने तुम्हें ये कराया था, इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। अब इन दोनों का molecular formula देखो क्या, is it coming same or not? Check the molecular formula. Is it coming same or not? Count the number of hydrogen and carbons present. यस मैम सेम। सेम आ रहा है, कितना आ रहा है? C4H10 दोनों के लिए आ रहा है। ये देखो Yes, ma'am. इसके एंड्स पे CH3 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 और यहाँ पे लगा है CH। हो गया देखो, ठीक है। बट इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एन ब्यूटेन। और इसका अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। Isn't it? Or we call it as isobutane if you can call it. लेकिन IUPAC कौन सा प्रेफर करती है, आइसो या प्रोपेन? IUPAC Propane. को अब देखो फोकस कहाँ करो, इसके सरनेम पे। तो देखो सरनेम डिफरेंट है, सरनेम डिफर कर रहा है। Number of carbon Yes, atoms ma'am. in the main chain is differing. So which type of isomerism it is showing? What type of isomerism is this? What type of isomerism is this? chain. Chain isomerism. Can I say alkanes are going to show chain isomerism? Can I mark it? Will they show, alkanes will show chain Yes, ma'am. isomerism, yes or no? यस। Yes. Alkanes are going to show chain isomerism. Okay. अब देखते हैं position isomerism. Position isomerism. पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? मैंने तुमसे बोला था जब तुम्हारा नेम सेम हो और डिफरेंस किस में आए? डिफरेंस किस में Structure आए? में. इसमें Structure. बेटा वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ही पार्ट्स हम कर रहे हैं। ब्रांचेस की पोजीशन में डिफरेंस। यस, पोजीशन किसकी? किसकी पोजीशन होगी एल्केन्स में? CC bond की. हमारे ब्रांच या Branches की सब्स्टिट्यूएंट position. की। ओके, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात छोड़ देते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है, व्हेन दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और यू कैन से व्हेन दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ द ब्रांच और द substituent, then they are called as positional isomers, and the phenomena becomes, what will be the phenomenon called as? What will be the phenomenon called as?
Position isomerism. Positional isomerism. Like for example, these are the two compounds. Try naming them. What will be the name of this compound? The first one. बोलो बेटा क्या नाम है? 2-methyl pentane. And दूसरे वाले का? 3-methyl pentane. 3-methyl pentane. 2-methyl pentane and 3-methyl pentane. तो तुम अगर देखो हमारे नाम सेम आ रहे हैं बट हमारा डिफरेंस किसमें आ रहा है? Position. So can we call them as positional isomers? Can we call them as position isomers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I say alkanes हमारे को position isomerism देगा? Yes, ma'am. ठीक है, फंक्शनल नहीं देता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जब हमारे फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाए। हमारा यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कोई और ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आए, इसलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल हो जाता है। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. अब रिंग बनाने Yes, का ma'am. मतलब क्या? व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? डू यू रिमेम्बर? मैंने तुमको एक चीज No, बताई ma'am. थी। तो ड्रिंक का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आएगी? 1 ड्रिंक मींस हाउ मच डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? And what is degree of unsaturation? एक रिंग या नंबर ऑफ pi bonds are called as degree of unsaturation. We did in a class. if I can, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाते हैं। हमने बिगिनिंग की क्लास में किया था। यस और नो? मैम मतलब एक डबल बॉन्ड से बेसिकली कितना कम हो जाता है? यस, या एक रिंग से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मिनिमम अगर एक रिंग बनानी है तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बेटा? 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो नाउ अगर सपोजिंग एक मिनिमम रिंग बना देते हैं, सपोजिंग ये है, ये किसका नाम क्या होगा? साइक्लो एल्केन। तो टेल मी द हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट in cycloalkane? How many carbons and hydrogens are present? It's 3 carbon, 6 cyclopropane. hydrogen. Yes. और प्रोपेन का जरा फॉर्मूला लिखो। The formula for cyclopropane is this. And what is the formula for propane? What is the molecular formula for propane? C3H8. Can they be isomers? Can they both be isomers? No, ma'am. Why? No, Because the ma'am. molecular formula is differing. Can you get it? क्या alkane तुम्हें ring isomerism दे सकता है? No, ma'am. नहीं Oh, होता। ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रिंग आइसोमेरिज्म नहीं आ रही है। टॉटोमेरिज्म कब आती है? टॉटोमेरिज्म आती है जब आपका कंपाउंड कार्बोनिल कंटेनिंग होता है। कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग। कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O आता है? Ketones. यस, एल्डिहाइड, Aldehyde. कीटोन्स, Aldehyde. कार्बोक्सिलिक Ketone. एसिड्स, उनमें ही प्रेजेंट होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, टॉटोमेरिज्म आएगा? Yes, ma'am, आना चाहिए। बेटा कैसे आना चाहिए? C डबल बॉन्ड O कहाँ आ रहा है एल्केन में? वो तो फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ही है। यस, वो भी ये वाले। तो अब है क्या तुम्हारे पास? मैम No, टॉटोमेरिज्म ma'am. क्या होता है एक बार दोबारा बता बता तो दीजिए? दिया, कार्बोनिल आना चाहिए उसके लिए। तुम्हारे पास कार्बोनिल है, C डबल बॉन्ड O है। ओ मैम, सो ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए यस, बेसिकली। ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लास्ट Okay. क्लास में करेंगे। ठीक है, मेटामेरिज्म भी किस में होता है? जो फंक्शनल ग्रुप बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ईथर। ईथर क्या होता है? ऐसा Ma'am, होता है नहीं ना, पता। इफ यू कैन रिकॉल, जिसमें बीच में प्रेजेंट हो। जैसे कीटोन में हो सकता है मेटामेरिज्म, क्योंकि उसके दोनों साइड अल्केल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मेटामेरिज्म हो सकता है? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा No, फंक्शन ma'am. यहाँ No, पे ma'am. Ma'am. ज्योमेट्रिकल भी नहीं होता है। अब क्या होता है, हम धीरे धीरे करेंगे। हमें बेसिकली एल्केन्स में इन आइसोमेरिज्म पे फोकस करना है। कौन कौन से? चेन, पोजीशन, कन्फर्मेशनल एंड ऑप्टिकल। इन्हीं 4 आइसोमेरिज्म पे फोकस करना है। क्या तुम चेन और पोजीशन समझ पाए? Yes, ma'am. मैम पोजीशन की स्लाइड में फिर दिखा दीजिए। हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें समझ लो दोबारा। ठीक है, ये तो इजीली हो गया था। तो अब हम लोग दूसरा करते हैं। जैसे तुम्हें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो उसी तरीके से इफ सपोजिंग 2 क्वेश्चंस लिखो, होमवर्क लिखो जल्दी से। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट इन
कैलकुलेट द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट इन ब्यूटेन, ठीक है। C4H10 का बताना है तुम्हें, कितने होंगे टोटल, ये मैं तुम्हें नॉमेनक्लेचर कराते टाइम रफली करा चुकी हूँ। C5H12 का बताओगे और C6H14, इन तीनों के बताओगे। ये दोनों मैं होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं C6H14 तुम्हें बता रही हूँ, उसी प्रोसेस को फॉलो कर करके तुम्हें आगे के बनाने हैं। कैन यू गेट माय पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. अब चलो मुझे बताओ, हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर C6H14, हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। प्लीज एक स्टेप प्रोसेस है वो फॉलो करना, तुमसे मिस्टेक्स नहीं होंगी क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें करना पड़ता है। हम स्टेप प्रोसेस क्या है, मैं जो जनरली फॉलो करती हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, उससे कोई भी आइसोमर स्किप नहीं होता। मैं पहले क्या करती हूँ, पहले टाइम पर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से विदाउट एनी ब्रांचिंग जो भी पॉसिबल होता है उसको बना लेते हैं। तो जैसे C6H14 का बनाना होगा तो हम सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बना ले? मैम कौन सा जो नॉर्मल हम लोग का लॉन्गेस्ट 6 का बनाना होता है, ये हो जाएगा। इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे? हेक्सेन। हेक्सेन। इस ऐसा कोई और तरीका बन सकता है, डिफरेंट कंपाउंड बन सकता है जिसमें 6 कार्बन नो एटम्स मैम। ऐसे रहते हैं? फिर मैं क्या करती हूँ, मैं एक कार्बन को डिक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। एक कार्बन को डिक्रीज कर देती हूँ, मतलब सेकेंड स्टेप में मैं क्या करती हूँ, 1 ब्रांच, एक कार्बन को डिक्रीज कर देंगे तो कितनी ब्रांचेस आएंगी? अगर हम एक कार्बन को कम कर दें तो हाउ मेनी ब्रांचेस विल, 1 branch will be there, 5 will come in main chain and number of branches will be how many? 1. 1. अब ब्रांच को कभी भी कॉर्नर्स पे नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है? इस वाले मैम पे क्योंकि मेन वैसे चेन में वही इंक्लूड हो जाएंगे। नॉर्मल में ये ब्रांच फिर वो ब्रांच लॉन्गेस्ट नहीं रहती कार्बन थी चेन वो। बन जाएगी, ठीक है। तो हम जो ब्रांच आती है उनको कॉर्नर्स पे नहीं लगाते, जो एक एक्स्ट्रा कार्बन बचा रह गया उसको कॉर्नर्स पे नहीं लगाएंगे। अगर हम कॉर्नर्स पे नहीं लगाए तो व्हाट डू यू थिंक, कितनी पॉसिबिलिटीज है, हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? 3 है ओनली 2। लेकिन। हम यहाँ लगाएं या Only two. यहाँ लगाएं, सेम कंपाउंड आएगा। यस मैम। लेफ्ट Yes, टू ma'am. राइट, राइट टू लेफ्ट हम नंबरिंग करेंगे, वो 2 मिथाइल ही रहेगा, सेकेंड। Yes, ma'am. और यहाँ पर अगर हम लगा देंगे तो इट विल गिव मी 3 मिथाइल। 3 methyl. चेक करो, Yes, करो, ma'am. ठीक है। मेरे पास जो कंपाउंड आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, कैन यू गेट माय पॉइंट? एक ये आ सकता है, सो इट विल बी नेम्ड एज व्हाट? 2 methyl. एंड 2 नेम, 2 methyl. नेम प्रॉपर। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन हेक्सेन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C6H14। अरे क्या नाम, कौन से आइसोमर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Isomerism. चेन आइसोमर्स। यस, चेन आइसोमर्स, ठीक है। और अगर मैंने इस पे लगा दिया, मतलब ए पोजीशन से, तो हमें सेम ही मिलेगा, और ये है हमारी बी पोजीशन। अब अगर मैंने ब्रांच को बी पोजीशन पे लगा दी तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द नेक्स्ट कंपाउंड? 3 methyl At 20. What are these two representing? 2-methyl and 3-methyl, what are they representing? Positional isomer. पोजीशन आइटम Positional isomers. So these two are Isomerism. representing what? They are representing chain isomerism, and these two are representing position isomerism. You get my point? Yes, ma'am. Yes. यस So ये देखो, ये कैटेगरी मुझे कितने आइसोमर्स दे रही है, कितने कंपाउंड्स दे रही है? एक। ये 1 ब्रांच में हमें कितने टोटल कंपाउंड्स मिल रहे हैं? 2. 2 वेरी गुड। अब हम क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, हम और छोटा कर देते हैं। और छोटा करेंगे तो कितनी ब्रांचेस मिलनी बनानी पड़ेंगी हमें? 2 ब्रांचेस। अब 2 ब्रांचेस को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। हम कैसे लगा सकते हैं? ईदर वी कैन अटैच ऑन द सेम कार्बन आटम, हम 2 कार्बन आटम्स को 2 सेम पे अटैच कर सकते हैं, टेट्रावैलेंसी। Yes, ma'am. या फिर हम क्या करें, 2 डिफरेंट कार्बन आटम्स पे अटैच करें, ऐसे कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्दर चेन को डिक्रीज कर देते हैं। तो सपोजिंग हमने चेन को डिक्रीज कर दिया, 4 बचे। 4 में जब हम सेम कार्बन आटम पे अटैच करेंगे तो चाहे हम यहाँ पे अटैच करें इस वाले पे, और चाहे हम यहाँ पे अटैच करें, डिफरेंट कंपाउंड्स आएंगे या सेम आएंगे? Same.
Same. Same. Whether you attach it over here, whether you attach it over here, they are the same compound and they will give you the same nomenclature. What will be the name of the compound now if I attach, supposing over here? What is the name of the compound? 2-dimethyl butane. 2,2-dimethyl butane. ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हुई, हम अलग अलग पे अटैच कर दें। इसके अलावा कोई और तरीका है अलग अलग पे अटैच करने का? No, ma'am. No, ma'am. नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो अब मुझे बताओ, अगर हम 2 ब्रांचेस बनाते हैं तो हमें कितने आइसोमर्स मिलते हैं? 2 तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, जरा देख के बताओ। स्ट्रक्चरल 5. 5 कितने हो गए? 5। तो हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यू आर गेटिंग? 5. 5। मैम ये साथ में नहीं लगा सकते इथाइल बनाने के लिए? क्या नहीं लगा सकते? इथाइल बनाने के लिए अच्छा, नहीं लगा सकते? ये ऐसे करके ऐसे कर रहे हो, और इथाइल कहाँ लगाऊं बताओ जरा। इधर लगाऊं या इधर लगाऊं? बोलो किधर लगाऊं? मैम लेफ्ट वाले पे लगा दीजिए। लेफ्ट वाले पे लगा देंगे। अगर मैंने लेफ्ट वाले पे लगाया तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अच्छा वो सेम हो जाएगा फिर। यस, तो इट Yes, इज 3 समझ गया। मिथाइल पेंटेन, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमने फर्दर चेन को डिक्रीज कर दिया, 3 कार्बन की चेन रखी, तो कितनी ब्रांचेस आएंगी? 3 3 ब्रांच। तो हम क्या 3 ब्रांचेस को एक ही कार्बन पे लगा सकते हैं? नो मैम। No, ma'am. डेल्टा वैलेंसी हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ लगाएं, या एक को यहाँ लगा सकते हैं? No. फिर से वो क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन जो हम कर चुके हैं। तो क्या Same हो पॉसिबल जाएगा. क्या हम पॉसिबल है कि तीन हम चेन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल फर्दर? एनी मोर Not कंपाउंड्स? possible. यस, एनी मोर कंपाउंड्स आर पॉसिबल। No, ma'am. ठीक है, ये तरीके से कौन से आइसोमर्स हमने किए, ये थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, अभी ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्हाट आर दीज टू ऑफ ईच अदर? व्हाट आर दीज टू ऑफ ईच? Positional. Yeah, they are positional isomers. Can you follow it? Can you follow Yes, it? ma'am. अब इसी प्रोसेस को तुम्हें इनके साथ और इनके साथ रिपीट करना है। एंड जब मैंने नॉमेनक्लेचर कराया था तब मैंने टोटल करा ही दिए थे तुम्हें, फिर चेक करना है। कैन यू डू इट नाउ? ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में हम आंसर चेक करेंगे। कैन यू डू इट? तरीका समझ में आया आइसोमर्स निकालने Yes, का? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर